नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन, लीड रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम 5 पैसा। और ये वीडियो मैं वीकेंड में बना रहा हूँ अगले हफ्ते के मार्केट आउटलुक के लिए। पिछले कुछ हफ्तों से हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है। अपार्ट फ्रॉम जो डेली वेबिनार हम आधे घंटे का करते हैं 11:30 से 12, उसके अलावा इस वीडियो में हम मार्केट्स में क्या हुआ है पिछले हफ्ते और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, और कौन से स्टॉक्स अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो कौन से स्टॉक्स ध्यान में रख सकते हैं, इसके ऊपर हम ये नेक्स्ट 10-15 मिनट में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा सो दैट एक पूरा एनालिसिस आप इसमें देख सके। राइट, तो शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की बातों से। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट्स में एक शॉर्ट वीक था, ओनली 3 दिन का वीक था। मंडे को होली के लिए हॉलीडे थी, शुक्रवार को वापस गुड फ्राइडे की हॉलीडे, लेकिन 3 दिन का वीक कोई एक्शन की कमी नहीं थी उसमें। मार्केट्स ने जो रिकवरी दिखाई लोअर लेवल से रीसेंट करेक्टिव फेज के बाद, ऑलमोस्ट नए हाइज हमने ये एक्सपायरी के दिन, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन हमें देखने मिले। आई थिंक जस्ट 15-20 पॉइंट से वो नए हाइज नहीं छुआ, लेकिन वहां पे एक्शन खत्म नहीं हुआ था। लास्ट आधे घंटे में 200 पॉइंट का, लगभग 150 पॉइंट का फॉल हमने हाई लेवल से देखा क्लोजिंग के पहले पहले। तो अगर हम सिर्फ डेटा के ऊपर जाएंगे, जैसे आपको पता है कि मेरा फोकस सिर्फ डेटा और चार्ट्स पे रहता है, डेटा पॉजिटिव, चार्ट सक्सेस पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं और वाइस वर्सा। तो डेटा देखें तो शुरुआत हम रोल ओवर के डेटा से देखते हैं। रोल ओवर्स क्या होता है कि जो फ्यूचर्स में पोजीशंस बनी थी ये सीरीज में, मार्च की सीरीज में, उनमें से कितनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होने के बाद अप्रैल में भी वापस से सेम पोजीशंस बनी है। तो अगर आप रोल ओवर के फिगर देखेंगे तो निफ्टी में 70% के आसपास रोल ओवर हुए, 70% के रोल ओवर, 70% पोजीशंस अप्रैल सीरीज में रोल ओवर हुई है। और ये फिगर को एक्चुअली पास्ट रोल ओवर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो अगर आप पिछले महीने का या पिछले 3 महीने के एवरेज रोल ओवर्स देखेंगे तो लगभग 78-80% के आसपास के रोल ओवर्स होते थे। तो जहां पे पिछले टाइम 80% के आसपास रोल ओवर्स से अब कम रोल ओवर्स हुए 70% के आसपास। तो जो लास्ट 3 महीने के एवरेजेस है या लास्ट महीने के रोल ओवर्स है निफ्टी में, उससे कम रोल ओवर्स है। कम रोल ओवर्स होना मतलब जो भी पोजीशंस बनाई गई थी कम पोजीशंस रोल ओवर की गई है। राइट, सो ये एक चीज है। अब ज्यादा पोजीशंस अगर हम एफआईआईज की देखें, राइट, सो क्लाइंट सेक्शन होते हैं, एफआईआईज होते हैं, सो अलग अलग नो सेक्शंस, अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनकी पोजीशंस होती है और वो रोल ओवर करते हैं। और अगर हम डेटा देखें कि ये रोल ओवर कम होने के मेन रीजन क्या है, सो मैं आपको डायरेक्ट ये डेटा दिखाऊंगा अपने एक्सेल शीट पे। राइट, सो या दिस इज द एक्सेल शीट जहां पे आप ये डेटा देख सकते हैं। डेटा देखें तो एफआईआईज ने 1,03,470 इतने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडेक्स फ्यूचर्स में उनके एग्जिस्टिंग लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो रोल ओवर किए हैं। राइट, और सामने 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट्स रोल ओवर हुए। अगर ये रेशियो में कन्वर्ट करता हूं मैं तो आप देख सकते हैं कि 45% का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आ रहा है। अब आपको ध्यान होगा जो हम रोज वेबिनार में ये फिगर देखते हैं, एक्सपायरी के पहले ये फिगर था 32% के आसपास, 32-33% के आसपास था, जहां पे सिर्फ 32-33% लॉन्ग पोजीशन थी। अब 45% पोजीशन उनके लॉन्ग साइड पे, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि एवरेज से कम रोल ओवर हुए, उसका मेन रीजन ये है कि जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कम रोल ओवर हुई है। राइट, कि ज्यादा शॉर्ट्स रोल ओवर नहीं हुई है, वो एक अच्छे साइन है, पॉजिटिव साइन है। यस, ज्यादा पोजीशंस अभी भी उनके शॉर्ट साइड पे, 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं 127 माइनस 1,03,000 तो लगभग 24,000 के आसपास उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। राइट, सो ज्यादा पोजीशन शॉर्ट पाइट साइड पे, लेकिन जहां पे लगभग 67% पोजीशंस शॉर्ट साइड पे थी, अब सिर्फ 55% पोजीशंस शॉर्ट साइड पे। तो शॉर्ट पोजीशंस कम हुई है और शॉर्ट्स कम रोल ओवर हुए, वो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। ये एफआईएस के फिगर्स। क्लाइंट सेक्शन, क्लाइंट्स में हम रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, एचएनआई ट्रेडर्स आते हैं, उनके फिगर्स देखेंगे तो 4 लाख लॉन्ग पोजीशंस है और 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, यानी वो लॉन्ग साइड पे ज्यादा है। उन्होंने 53% पोजीशंस उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उनका है। तो एक तो क्लाइंट की पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थोड़ी सी ज्यादा है। राइट, एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो उन्होंने कम पोजीशंस रोल ओवर किए। तो दोनों ही फिगर्स हम देख सकते हैं क्या है, एक थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर नहीं हुई है। सेकेंडली, अब हम ये डेटा के साथ साथ चार्ट्स का भी एनालिसिस करते हैं, तो जो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ मार्केट्स में ये क्या हो रहा है। सो अगर हम चार्ट्स देखते हैं, आई जस्ट पॉप अप निफ्टी चार्ट आपके सामने। तो निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर इफ यू सी, बाकी विंडोज में कम कर देता हूं सो दैट थोड़ी क्लैरिटी हो। या सो ये निफ्टी के डेली चार्ट है। अब सबसे पहले तो हम प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं, फिर हम मोमेंटम पे जाएंगे। प्राइस एक्शन पे देखें तो रिसेंटली ये करेक्शन आया
अब पिछले कुछ समय तक हम एक राइजिंग वेज को देख रहे थे, राइट। सो राइजिंग वेज का मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। अब मैंने वो राइजिंग वेज का जो ट्रेंड लाइन है वो हटा दिया है, क्योंकि कैसे कि जैसे प्राइस एक्शन चेंज होते हैं ट्रेंड लाइंस को एडजस्ट करना रहता है। ये बात एनालिसिस भी करते हैं चाहे कोई स्टॉक के ऊपर, वो जरूर ध्यान रखिएगा। प्राइस एक्शन के चेंजेस के साथ साथ आपके ने जो पुरानी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की है वो एडजस्ट करना होता है। इसके लिए मैंने वो राइजिंग वेज की ट्रेंड लाइन निकाली और जो रीसेंट स्विंग लो बना है 21,710, वहां पे ये पिछले लो से ट्रेंड लाइन डाल, तो आप एक चैनल देख सकते हैं, पूरा ऊपर की ब्लू ट्रेंड लाइन नीचे की ब्लू ट्रेंड लाइन एक चैनल बन गया है, राइट। सो ये चैनल में मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। सो पिछला बॉटम क्या था मार्केट का 21,150, राइट। उसके बाद हायर बॉटम बना है यहाँ पे 21,530 के आसपास, और उसके बाद अब रिसेंट लो में हायर बॉटम यहाँ पे बना है 21,710, राइट। अब 21,710 से ये जब पुलबैक मूव आ रहा था तो इनिशियली तो मैं भी काफी कॉशियस था कि इसको हम एक जस्ट पुलबैक मूव तरीके से देख रहे थे, क्योंकि दो रीजंस थे। एक तो रिट्रेसमेंट्स क्रॉस नहीं हुए थे, और हमारा आरएसआई जो हम रेगुलर ट्रैक करते हैं स्मूथ एंड ऑसिलेटर है, नॉर्मल आरएसआई नहीं है, वो अब तक पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं हुआ। लेकिन गुरुवार की ट्रेडिंग सेशन को, थर्सडे को हम जब वेबिनार कर रहे थे 11:30 बजे, तभी ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा था, और इसीलिए तब हमने हमारा व्यू चेंज किया फ्रॉम कॉशियस टू पॉजिटिव, क्योंकि मिड कैप्स में पहले ऑलरेडी मोमेंटम पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो चुका था, और फिर निफ्टी में हुआ, एंड वी कैन सी दैट आरएसआई यहाँ पे डेली चार्ट्स पे आर ऑन द पॉजिटिव साइड। सो प्राइस एक्शन बुलिश, राइट, कि राइजिंग चैनल है, दोनों ही एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई पॉजिटिव, रोल ओवर का डेटा अच्छा आया है कि शॉर्ट्स रोल ओवर नहीं हुए। तो फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, पिछले हाई 22,000, पिछला जो हाई था 7 मार्च को 22,525, 22,525 7 मार्च को हाई बनाया था। कल एग्जैक्ट वही से एंड में करेक्शन आया है, हो सकता है वो सिर्फ एक एक्सपायरी डे इफेक्ट हो। तो एक्सपायरी के ये जो लास्ट आधे एक घंटे में मूव्स आते हैं, उस पर कभी कभी इतना डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि वो मूव को देख के हम हमारा व्यू बनाते, राइट। सो लास्ट अगर एक घंटे में 100 पॉइंट नीचे आया है, मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया है, या 200 पॉइंट अगर बढ़ता भी है, तो वो एक्सपायरी के दिन के लास्ट आधे एक घंटे के बेसिस पे ही व्यू नहीं बनाना चाहिए। सो इसके लिए मैं फिलहाल बेनिफिट ऑफ डाउट यही दूंगा कि वो जस्ट एक एक्सपायरी डे का रिलेटेड मूव था, इसके लिए हम हायर लेवल से करेक्ट हुए, बट बाकी स्ट्रक्चर डेटा बेरिश अभी नहीं है, राइट। सो पहला रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स 22,525, ये आई थिंक मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि प्रीवियस स्विंग हाइज हमेशा रेजिस्टेंस रहते हैं। ये क्रॉस किया तो क्या, ये क्रॉस जब करेगा तो हम क्या करते हैं, तो नए हाइज जब जाते हैं तो करेक्शन के रिट्रेसमेंट लेते हैं, और हमको एक करेक्टिव फेज 800 पॉइंट का करेक्शन रिसेंटली निफ्टी में मिला है आई टू लो, तो मैं क्या करूंगा कि ये 800 पॉइंट को यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा ऑफ दिस करेक्शन। सो यहाँ पे रिट्रेसमेंट यानी 100 के ऊपर आते हैं 127% लेते हैं, कोई 138.2% भी लेते हैं, फिर 161.8% लेते हैं। ये सब लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट करेक्शंस के आपको वो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बहुत कम तरीके हैं देखने के लिए कि अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, राइट। सो ये देखिए 127% रिट्रेसमेंट जो है ये पूरे करेक्शन का, वो आएगा लगभग 22,745 के आसपास। कितना? 22,745। ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ये जो चैनल का हायर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन है, वो है 22,700 पे। सो हम कह सकते हैं कि मे बी मार्केट्स ये जो रैली कंटिन्यू करता है तो 22,700, 22,750, 22,700 से 22,750 ये रेंज टेस्ट करने के टेस्ट चांसेस है, राइट। सो वी कैन सी एन अप मूव टुवर्ड्स 22,700, 750। व्हाट इफ 22,750 क्रॉस थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो 161.8% ये पूरे करेक्शन का जो है, राइट। सो 22,750 के आसपास 127% आ रहा है, 161.8% आएगा 23,030, 23030, राइट। सो अगर डेटा वापस चेंज नहीं होता है, मार्केट्स में ये मूव कंटिन्यू रहता है, कुछ भी देखते हैं अप्रैल सीरीज की शुरुआत कैसे होती है, बट अगर कुछ वापस चेंजेस नहीं होते तो लेवल्स जो हम एक्सपेक्ट करेंगे अप्रैल सीरीज में, दैट विल बी 22,700 to 750 फर्स्ट। अगर वो क्रॉस होता है, वी कंटिन्यू दिस अप ट्रेंड, तो फिर 23,030 के लेवल्स फिर आ सकते हैं। सो दिस विल बी द अपर लेवल्स जो हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर जब तक डेटा पॉजिटिव है तब तक। व्हाट अबाउट सपोर्ट? सो इमीडिएट सपोर्ट, पहले जो ग्रीन मूविंग एवरेज है, अब ये सपोर्ट 22,000 पे है। सो जो हम पहले 21,710 देख रहे थे, उसके पहले अब 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। 22,000 इज द फर्स्ट सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू वॉच आउट फॉर। उसके नीचे फिर 21,880 के स्विंग लो अवरली चार्ट्स पे है, राइट। सो फिलहाल स्ट्रक्चर रिमेन्स पॉजिटिव,
आवरली चार्ट्स भी देख लेते हैं इफ वी हैव एनी दूसरा कोई लेवल सपोर्ट लेवल आवरली चार्ट्स के बेसिस पे अगर है क्या। सो या आवरली चार्ट्स पे बेसिस पे भी एवरेज 22,120 के आसपास आ रहा है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 22,120 के आसपास पहला सपोर्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे 22,000 के आसपास सपोर्ट है। सो ये आप इमीडिएट सपोर्ट्स मान के चल सकते हैं, राइट। सो ये कवर किया निफ्टी, आई होप चीजें क्लियर है। वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं। वीकली we can see this green moving average still intact on the weekly, nothing much over there. मंथली चार्ट मार्च महीना खत्म हुआ है, मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं प्रीवियस महीने का लो नहीं ब्रेक किया है, करेक्शन में नया हाई बनाया है प्रीवियस महीने का छोड़ के। सो ये हायर टॉप हायर बॉटम मंथली चार्ट पे कंटिन्यू है। क्वार्टरली चार्ट देख लेते हैं क्योंकि मार्च क्वार्टर खत्म हुआ है, और मार्च क्वार्टर खत्म हुआ है तो यहाँ पे भी एक करेक्टिव फेज 2 महीने का करेक्शन के बाद में कैंडल तो पूरे क्वार्टर की कुछ नेगेटिविटी फॉर्म नहीं है, राइट। सो यहाँ पे भी ट्रेंड रिमेन्स ऑन द पॉजिटिव साइड फॉर ऑल टाइम फ्रेम चार्ट्स। आई होप दीस आर क्लियर, उसके अकॉर्डिंगली देखेगा। नाउ निफ्टी बैंक इंडेक्स, बैंक निफ्टी के लिए पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे 47,000 की, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। 47,000 का लेवल क्रॉस हुआ, हमने अपने मुंह में 47,440 का हाई बनाया, उसके आसपास ही क्लोजिंग है, बट अगेन यहाँ पे भी हायर बॉटम बना। आरएसआई नीचे पॉजिटिव क्रॉस हो रहे बैंक निफ्टी इंडेक्स में। अब बॉटम्स को देखिए, ये 25 जनवरी का लो 44,420, फिर ये टॉप 46,850, फिर ये हायर बॉटम यहाँ पे देख सकते हैं 12 फरवरी को हायर बॉटम बनाया 44,650, फिर वापस हायर टॉप बनाया 47,350, फिर करेक्शन आया हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम। सो ये आप स्ट्रक्चर देख ले, जो भी करेक्शन में बॉटम बन रहा है वो हायर 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 बनते जा रहा है, टॉप बन रहा है वो हायर हायर बनते जा रहा है। तो जो रीसेंट हायर बॉटम बना है वो उस दिन का जो लो था 45,828, जो ये 20 मार्च का लो था, अब वो लास्ट हायर बॉटम है। तो जब तक वो नहीं रुकता है तब तक हम कहेंगे कि हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। हायर टॉप बनाता है तो ये प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉक में क्रॉस होना चाहिए, और मे बी ऑल टाइम हाई जो 48,600 के आसपास था पिछला हाई, वो टेस्ट करने को बैंक निफ्टी देख सकता है अगर ये हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहे तो, राइट। सो आरएसआई यहाँ पे भी पॉजिटिव है, वीकली चार्ट्स पे भी फिलहाल आरएसआई पॉजिटिव है, थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर है वीकली पे। मंथली क्वार्टर भी देखे तो कहीं पे भी कुछ नेगेटिव साइंस तो वहां पे नहीं है, राइट। सो बैंक निफ्टी का भी व्यू वही है, शायद 48,600 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो टेस्ट करने जा सकता है। जो रिसेंट स्विंग लो बना है बैंक निफ्टी के लिए 45,830 के आसपास, 828 टू बी प्रिसाइज, वो एक हायर बॉटम है, वो इमीडिएट सपोर्ट तरीके से देखा जाए। आई होप बैंक निफ्टी भी क्लियर है। निफ्टी आईटी अब एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, राइट। तो सब सेक्टर नहीं चल रहे, राइट। आईटी में देखिए आरएसआई स्टिल नॉट पॉजिटिव, दोनों ही एवरेजेस, ग्रीन एवरेज ब्लैक एवरेज, दोनों ही एवरेजेस को ब्रेक किया है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है कि वेदर वीकली भी मोमेंटम आरएसआई 70 के नीचे गया है। सो वीकली का प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉस ओवर देखिए 70 दिसंबर में क्रॉस किया था जब 33,000 के ऊपर हम गए थे। 33,000 से निफ्टी आईटी इंडेक्स 38,500 तक गया, और अब ये नेगेटिव क्रॉसओवर्स दिया, फिर एवरेजेस भी तोड़े और 70 के नीचे गया। ये लॉस ऑफ मोमेंटम है आईटी में, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब हम अप्रैल के सेकेंड थर्ड वीक से रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा, और हमें पता ही है कि इन्फोसिस टीसीएस जैसे जब हैवीवेट्स रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं तो कितने बड़े मूव्स यूजुअली आईटी में आ सकते हैं। सो वी विल वॉच आउट फॉर, तब तक वेट करना चाहिए आईटी में कि देखते हैं कि आगे क्या होता है, स्ट्रेंथ दिखती है कि नहीं। लेकिन जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, बेटर है कि आईटी से थोड़ा सा दूर रहे, राइट। सो कुछ पुल बैक मूव्स रह सकते हैं। अब आईटी में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो नहीं गिरे, राइट। सो अगर जब भी अप ट्रेंड रिज्यूम होगा वहां पे देखिएगा, जैसे ओएफएसएस है, ओएफएसएस देखिए पूरे मार्केट के करेक्ट, देखो आईटी पूरा कनेक्ट हो रहा है बट ओएफएसएस में कोई करेक्शन नहीं, राइट। सो एलटीटीएस एक चार्ट में दिख रहा था, एलटीटीएस पूरा आईटी में करेक्शन आया, इसमें ये ब्लैक एवरेज सपोर्ट इंटैक्ट रहा है, आरएसआई एकदम पॉजिटिव है, ये भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाया। और एक दो स्टॉक मैंने देखे थे, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, बट ओएफएसएस एलटीटीएस ये कुछ ऐसे चुनिंदा आईटी स्टॉक्स है जो मार्केट के या सेक्टर के करेक्शन के टाइम पे गिर नहीं रहे, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स ध्यान में रखिए, ऐसे यूजुअली एक ऐसा लिस्ट हमेशा बनाना चाहिए जब मार्केट्स करेक्ट होता है और वो स्टॉक्स नहीं करेक्ट होते। तो ये लिस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में से भी आप देख सकते हैं, ये वीकेंड को एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टॉक्स देखिए कि कौन से नहीं गिरे हैं लास्ट 1.5 महीने के मार्केट करेक्शन में, तो याद रखिएगा वहां पे बड़े मूव स्ट्रेंथन मूव्स आने के चांसेस ज्यादा है। अब स्टॉक्स पे जाने के पहले मिड कैप इंडेक्स, ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, ये हमने पिछले वीक में भी कवर किया था, सेम चीज मैं शॉर्ट में कहूंगा। जो अप मूव हमने यहाँ से यहाँ तक देखा था उसको रिट्रेस किया रीसेंट करेक्शन का, 8 फरवरी को हाई बनाया था, 8 फरवरी से लेके 20 मार्च तक,
राइट। सो हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने का करेक्टिव फेज रहा, और जनरली जो करेक्शंस होते हैं वो 3-4 हफ्ते के, मतलब 1 से 1.5 महीने के रहते हैं। 1.5 महीने का करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करके 38.2% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट एंड मोमेंटम यहाँ पे आरएसआई में भी फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर्स वहां पे है, राइट। सो मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव है, नो नेगेटिव साइंस एज ऑफ नाउ। सो वन कैन लुक फॉर मिड कैप्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग्स के लिए देख सकते हैं। अगेन मिड कैप्स में क्या स्टॉक बाय करना है, तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कौन से स्टॉक्स नहीं गिरे थे, या अगर गिरे भी थे तो एकदम कम वॉल्यूम्स के बेसिस पे गिरे थे, ये कुछ एक्सरसाइज, ये मेहनत आपको करनी होगी टू फाइंड आउट। सो वो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। हाँ, स्टॉक्स वेंड अप करने के पहले मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं, राइट। सो जो आपके वॉच लिस्ट पे रह सकते हैं। सो अगेन बिफोर गोइंग दैट मैं क्लियर करूंगा कि अब मैं वो बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मंडे को जाके उन पे बाय कीजिए, बट वो आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रखिएगा एनालिसिस के लिए। सबसे पहले तो लार्सन एंड टूब्रो हेवीवेट्स चल रहे हैं, तो हेवीवेट्स में लार्सन एंड टूब्रो को आप देख सकते हैं। आरएसआई पॉजिटिव, वॉल्यूम्स प्राइस अप में गुड, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत अगर आप जानकारी है तो ये पैटर्न क्लियरली आप देखते ही पहचान गए रहेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं। अगर इस पैटर्न की जानकारी नहीं है तो इन्वेस्टोपीडिया पे या कोई भी बुक्स में जाके जरूर देखिएगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न। सो ये कप होता है, ये हैंडल होता है, इसका ब्रेकआउट स्टॉक में आया है, ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम्स अच्छे हैं, आरएसआई पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रांग है एलएनटी का। और कैपिटल गुड सेगमेंट अगेन देखिए आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, सीमेंस देखिए, एबीबी देखिए, राइट। ये पूरा जो कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है वो लास्ट ये 1.5-2 महीने के करेक्शन में वहां पे कोई भी मंदी नहीं आई है। सो अगेन सेम सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो एलएनटी मेरे हिसाब से एक अच्छा कर सकता है। जब तक ये वापस अगर निगेट नहीं करता है ब्रेकआउट को, तो एक अच्छा मे बी 4000 या उसके बियॉन्ड के मूव्स भी एलएनटी में रह सकते हैं। सो ये एक स्टॉक है जहां पे स्ट्रक्चर्स थोड़े पॉजिटिव बन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एलएनटी एक दो स्टॉक जो आप ध्यान में रख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व काफी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स में रहा है। बजाज फिनसर्व के चार्ट स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें, सो दिस वाज व्हाट आई एनालिसिस आई वाज डूइंग। सो ब्रॉड ट्रायंगल आप देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ किया, काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन है। ये स्टॉक में हाई बनाया था अक्टूबर 2021 में, 2021 हाई अक्टूबर में ये स्टॉक ने 1930 का हाई बनाया था। उसके बाद यहाँ पे बोनस और स्प्लिट हुआ है सितंबर 2022 में, बट मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूँ ये एडजस्टेड आंकड़े हैं। These figures have been adjusted to this bonus and split जो आया था। So अक्टूबर 2021 में जो हाई बनाया था, राइट, एडजस्टेड हाई, वो अब तक क्रॉस नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं मार्केट कहां से कहां चला गया है। और अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2023, लगभग 2.5 साल, 2.5 ईयर से स्टॉक ये पूरा साइडवेज रही। अब यहाँ पे काफी समय साइडवेज रहा, अब तक वो 2.5 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं आया, बट शॉर्टर टाइम का एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये फ्राइडे को स्टॉक ने दिया है। एंड लुक एट दिस वॉल्यूम्स, जो डेली एवरेज वॉल्यूम होता है तो उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये ब्रेकआउट, अब तक तो छोटा ब्रेकआउट आया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं, ट्रेडर्स को अगर बाय करना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पे, और जब ये बड़े चार्ट्स का ब्रेकआउट आता है, बड़े ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है, तो वहां पे फिर और क्वांटिटी आप कंफर्मेशन पे ऐड करें तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कम होगा। अभी कम क्वांटिटी रहेगी तो स्टॉप लॉसेस भी, जो रीसेंट स्विंग लो है वो ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं होंगे। 1530 जो रीसेंट स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1640 चल ही रहे, 100-110 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है, राइट। सो ये स्ट्रेटेजी, ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। बजाज फिनसर्व जो स्ट्रक्चर्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्टॉक्स, हेवेल्स इज अनदर स्टॉक जहां पे चार्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े पॉजिटिव है। अब यहाँ पे प्राइस अप मूव सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स देखिए आप यहाँ पे जो फरवरी महीने में हुए थे, अच्छे वॉल्यूम से प्राइस अप मूव। करेक्शन आया मार्केट के साथ साथ मार्च महीने में, बट करेक्शन में कहीं भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं, नो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग। ग्रीन एवरेज के आसपास सपोर्ट बेस फिलहाल स्टॉक ने बनाया है और वापस अप मूव की रिजम्पशन की तैयारी है। आरएसआई ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर्स के वर्ज पर है। तो हेवेल्स के चार्ट स्ट्रक्चर्स भी जैसे एक बुलिश फ्लैग जैसा फ्लैग पैटर्न हुआ है, और उसके ब्रेकआउट अगर अभी ये मोमेंटम रिज्यूम होता है तो हेवेल्स के चार्ट स्ट्रक्चर्स भी अच्छे हैं। और एक स्टॉक जो ब्रेकआउट नहीं दिया है पर रिटेल ट्रेडर्स का वन ऑफ द फेवरेट मैं कहूंगा, आईआरसीटीसी, राइट। अगेन मैं कहूंगा ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है, वॉल्यूम्स भी अब तक बढ़ने चालू नहीं हुए, लेकिन ये स्टॉक मैंने ध्यान में क्यों मैं रखने को कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स देखिए, प्राइस अप मूव, स्टॉक ने नवंबर 2023 में नवंबर से लेके जनवरी तक एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई, 650 से लेके 1050 तक स्टॉक गया, उसके बाद ये करेक्टिव फेज हुआ। अब वॉल्यूम्स देखिए, जो नवंबर में था, मैंने कर्सर रखा है उसके पहले प्राइस के अप मूव में वॉल्यूम्स देखिए,
और जो करेक्शन आया है जनवरी महीने से उसमें वॉल्यूम देखिए, प्राइस अप में अच्छे वॉल्यूम्स, करेक्शन में नो वॉल्यूम। वीकली चार्ट्स पे जो ग्रीन एवरेज है, ये वीकली ग्रीन एवरेज वो स्टॉक के लिए सपोर्ट एक्ट कर रहा है, जो फिलहाल 860 से 880 की रेंज में, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ब्रेकआउट आया नहीं है, ये डेली चार्ट है या डेली चार्ट्स पे अगर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, ये सपोर्ट बेस अगर बनाता है, तो मे बी आईआरसीटीसी में भी एक अच्छा मूव यहाँ से रह सकता है। सो यहाँ पे अब तक पेंडिंग है, जस्ट वॉच लिस्ट पे रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिस स्टॉक आल्सो यू कैन कीप ऑन योर फोकस। सो फिलहाल तो इतने ही स्टॉक्स हमने इंडेक्स पे भी काफी सारी चीजें डिस्कस किया है। होप ये सब चीजें आपको हेल्प आएगी एनालिसिस करने में, और इसी तरीके से हम एवरी वीकेंड आपके पास वीडियो पहुंचाएंगे, क्योंकि लास्ट 3-4 वीक से हम ये वीडियो कर रहे हैं और आपके काफी अच्छे फीडबैक्स हमें मिले थे उन 3 वीडियोस पे। सो हमने सोचा कि क्यों ना ये कंटिन्यू रखे। नाउ वेदर वी शुड कीप दिस कंटिन्यू, क्या आप हर वीकेंड ऐसे वीडियो चाहें, क्योंकि हम डेली वेबिनार कर ही रहे, रोज 11:30 से 12 के बीच में हमारे यही सब डिस्कशन होता है, तो वीकेंड पे भी यही डिस्कस करेंगे। तो इफ यू आर ओके, प्लीज गिव अस योर फीडबैक्स। आपको ये वीडियोस कैसे अगर पसंद आए तो आपके फीडबैक जरूर दीजिए, सो दैट इफ द फीडबैक्स आर गुड देन वी विल कंटिन्यू दिस फॉर एवरी वीक, राइट। एंड इसके अलावा मंडे फिर से मिलूंगा मैं आपको 11:30 बजे, तो हमारे लाइव मार्केट वेबिनार में जुड़ना ना भूले। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड, गुड बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.